Dear students, today I am going to solve some problem from exercise 2A, and these are word problems. We will solve one by one these problems. After that, we will learn how to divide the rational numbers and fractions. At first, we will solve question number 8. Anita bought 3 whole 3 by 4 kg apples and 4 whole 1 by 2 kg guava. What is the total weight of the fruits purchased by her? Means Anita 3 whole 3 by 4 kg apples परचेज करती है, 4 whole 1 by 2 kg गुआवा परचेज करती है. तो हम लोग को सॉल्व करना है कि फ्रूट्स का टोटल वेट कितना होगा. नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? दिस इज द मेन प्रॉब्लम. यही असली प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन ऐसे दिया ना तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं. इसी को सीखना है हम लोगों को कैसे लिखेंगे. तो लिखेंगे द वेट ऑफ एप्पल्स, द वेट ऑफ एप्पल्स equal to 3 whole 3 upon 4 kg is equal to in improper fraction 4 3 are 12 3 15 upon 4 and the weight of guava, the weight of guava is equal to 4 whole 1 upon 2 kg. 4 to the 8 and 1 9 by 2 kg. What is the total weight? जहां हम लोग टोटल की बात करते हैं, जब टोटल कहेंगे तो ऐड कर देंगे और डिफरेंस अगर आता है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. Here is given what is the total weight. याद दिया गया है कि टोटल वेट कितना है, सो वी विल ऐड हियर टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स. टोटल वेट ऑफ बोथ फ्रूट्स, ऑफ बोथ द फ्रूट्स. Then 15 upon 4 plus 9 upon 2 kg. By taking LCM 4 and 2 we will get 4 here and it will be 15 plus 18 kg and it will be 33 upon 4 kg R. इसको हम लोग फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे. वी विल कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन एंड इट विल बी 8 whole 1 upon 4 kg. दैट इज योर आंसर. ये हमारा आंसर हुआ. तो और प्रॉब्लम दिए गए हैं आपके बुक में, तो जहां जहां टोटल दिया गया होगा या सम कहा गया होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. और जहां डिफरेंस कहेगा या और भी कुछ कहेगा, जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे तो वहां हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे. पढ़ने के बाद हम फिर इसके मीनिंग्स निकालेंगे. जैसे अ फिल्म शो लास्टेड फॉर 3 whole 2 by 3 hours. ए फिल्म शो लास्टेड मीन्स एक फिल्म शो जो है 3 whole 2 by 3 hours में क्या होता है, लास्टेड खत्म हो जाता है. Out of this time 1 whole 1 upon 2 hours was spent on advertisements. Out of this time means 3 whole 2 upon 3 में से 1 whole 1 upon 2 hours
वाज स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट, इसमें से 1/2 आवर जो है हमारा किस पे स्पेंड होता है, एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड हो जाता है। देन व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म, तो एक्चुअल ड्यूरेशन मतलब कितने देर तक फिल्म चली। टोटल फिल्म चली 3/2 आवर, उसमें से 1/2 आवर जो है हमारे एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड हो गया, एडवर्टीजमेंट पे खत्म हो गया। तो हमको बताना है कि टोटल मूवी कितने देर तक चली। जैसे आप सपोज करिए कि आप स्कूल आते हो और आपके 8 पीरियड चलते हैं, 8 पीरियड सपोज करिए 40 मिनट के चलते हैं, तो टोटल कितना हो गया 320 मिनट्स हो गए। उसमें से मान लीजिए कि 30 आवर्स का आपका रेसेस होता है, तो क्या करना होगा, टोटल स्कूल कितना चला, रेसेस का टाइम को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि कितने दिन असेंबली चली, तो असेंबली के टाइम को क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस को पहले हम लोग केयरफुली पहले पढ़ेंगे, उसके मीनिंग समझेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। ऐसा आप नहीं करेंगे कि बस क्वेश्चन देखो तो सॉल्व करना शुरू करें, तो फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। तो सॉल्यूशन ओके, अब फिल्म शो लास्ट के पार्ट लिखेंगे टोटल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म। टोटल ड्यूरेशन मींस टाइम टेकन, पीरियड। टोटल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म शो, ऑफ फिल्म शो, ऑफ ए फिल्म शो, here is 3/2 hours, 3/2 hours. Then it will be 3 are 9 and 2 11/3 hours, 11/3 hours. And total duration of advertisement or time spent on advertisement कुछ भी लिख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इक्वल टू 1/2 hours, 1/2 hours. Then it will be 3/2 hours, 3/2 hours. So actual duration of the film, actual duration of the film show equal to, we will subtract the duration of advertisement from the duration of the film show. टोटल फिल्म शो के ड्यूरेशन में से हम लोग एडवर्टीजमेंट के ड्यूरेशन को, टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 11/3 minus 3/2 hours. And I think you know the process of subtraction, so you can subtract this time easily. LCM of 3 and 2 will be 6, therefore it will be 11 to 22 and 3 3 is 9 is equal to 12 minus 9 3 and 1, 13/6 hours, and it is equal to 2/1/6 hours. Means actual duration of film show will be 2/1/6 hours. Similarly, you may solve other problems given in your book, and I think you should solve examples. You should also solve examples. Examples में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी आपको सॉल्व करना चाहिए। Okay. We will learn here multiplication and division of fraction. अब यहाँ हम लोग
फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझेंगे कैसे हम लोग करते हैं। एंड perhaps you have learned in class 6 how to subtract, how to multiply and how to divide। फ्रैक्शन का क्लास 6 में भी आप लोग कुछ पढ़े होंगे, कैसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। तो हियर वी विल लर्न, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेट A upon B and C upon D be two fractions, मान लेते हैं कि A upon B और C upon D टू फ्रैक्शंस एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई, और इनको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली वी कैन राइट प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आता है, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं गुणनफल। A upon D into C upon D, इसको हम लोग लिख सकते हैं AC upon B। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, सपोज करिए वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 upon 4 and 2 upon 9, तो we can write it 3 upon 4 into 2 upon 9। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आता है, सिंप्लीफाई करने आता है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद मल्टीप्लाई करने से आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। जैसे 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 it will be 1 and 2 3 जा 6 it will be 1। या अगर ऐसे आपको करने में प्रॉब्लम होता है तो पहले आप 3 upon 4 इसको कर सकते हैं, 3 upon 4 r, 3 upon 4 into 2 upon 9 it will be 3 2 जा 6 and 9 4 जा 36। अब इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 and 6 6 जा 36 it will be 1 upon 6। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आता है तो सिंप्लीफाई करके अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट उसका फाइंड आउट करते हैं, तो आपके लिए ये इजी होगा। और ये आपको सीखना भी है, नहीं आता है तो भी आपको सिंप्लीफिकेशन सीखना है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ टेक अनदर एग्जांपल। Three upon 4, 12 upon 7 and 28 upon 36, suppose। Then it will be 3 upon 4 into 12 upon 7 into 28 upon 36। पहले तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 7 4 जा 28, 4 4 जा कैंसिल हो जा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 and 12 3 जा 36 and 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 it will be 1 upon means ये ऐसा हो जाएगा। और अगर नहीं तो फिर आप सीधा से कर सकते हैं, r 3 upon 4 into 12 upon 7 into 28 upon 36। Then at first we will multiply 12 3 are 36 and 36 into 28, 8 6 are 48 and 8 3 are 24 and 4 2 8 8, 2 6 are 12, 2 3 are 6 or 7 8 10 10, 1008 it will be 1008 and similarly it will be also 1008।
आफ्टर दिस अब इसके बाद अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 1 1 होगा। नाउ अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर इसका हम क्वेश्चन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वी विल राइट a upon b divided by c upon d, then it may be written a upon b into d upon c. When we change this sign, जब हम लोग डिवाइड का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन लिखते हैं तो यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है। यहाँ से न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है डी है तो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा, मीन्स इट विल बी AD upon BC. Take some examples as 2 upon 5 divided by 4 upon 30. It will be 2 upon 5 into 35 upon 4. Then 5 1 is 5, 5 7 is 35. 2 1 is 2 and 2 2 is 4. It will be 7 1 is 7 and 2 1 is 2. Or 3 whole 1 upon 2. Our answer will be 3 whole 1 upon 2. ऐसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। सपोज करिए थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो, थ्री अपन 4 डिवाइडेड बाई 7 अपन 8 डिवाइडेड बाई 35 अपन 60. It may be written 3 upon 4 into 8 upon 7 into 16 upon 30. 4 to 8. बाकी कोई जो हमारा कैंसिल होने वाला नहीं, तो 3 2 या 6 और 66 या 96 and 7 5 या 35, 7 3 या 21 and 23 24. फिर चेक करते हैं क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, ये नहीं हो सकता। Therefore our answer will be 96 upon 240. तो इस तरह से आप इसका डिवाइड भी कर सकते हैं। And we will solve some other word problem related to are based on multiplication and division. इसके आगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे जो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे बेस्ड होगा, ठीक है। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।